सुंदर और तेज स्वागत में आपका स्वागत है। आसान बिटकॉइन तकनीकी विश्लेषण, जहां मैं आपको ठीक बताने वाला हूं कि मैं आगे क्या देख रहा हूं और आगामी ट्रेड सेटअप्स। क्या हम मेरे मौजूदा बिटकॉइन लॉन्ग ट्रेड के प्रबंधन के साथ शुरुआत कर रहे हैं, जिसे नुकसान और पुनः प्राप्ति के बाद लिया गया था, डेली नेकेड पॉइंटर कंट्रोल का। और फिर ये हमें वर्तमान मूल्य तक लाता है। मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां हमने पिछला वीडियो छोड़ा था, जो कि एक लाइव स्ट्रीम था, जो हम $60 के आसपास आकर व्यापार कर रहे थे। और बेशक ये उस समय एक फ्रंट रन की शुरुआत थी, डेली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल का। अब मैं इस चार्ट के इस हिस्से के दौरान लगभग 45 मिनट के लाइव स्ट्रीम के दौरान समझा रहा था कि मैं क्यों कम कीमतों की उम्मीद कर रहा था। सही, हमने वास्तविक उदाहरण दिया। ऑन ऑर्डर फ्लो की गहन जांच। तो अगर आप ऑन ऑर्डर फ्लो एनालिसिस देखना चाहते हैं लाइव, उस समय में जब हम चार्ट देख रहे होते हैं, उसका विश्लेषण कर रहे होते हैं और सूचित निर्णय ले रहे होते हैं कि आप भी नहीं, वह निर्णय केवल ऑर्डर फ्लो से लिया गया था। और उस लाइव स्ट्रीम के समाप्त होते ही हम नीचे आए, हमने नए निम्न स्तर बनाए और मेरा ऑर्डर फ्लो का पढ़ना सही साबित हुआ। तो हाँ, अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने उस समय इसे कैसे पढ़ा और ये कैसे सही साबित हुआ, तो उस आखिरी लाइव स्ट्रीम को वापस जाकर देखें। हमने नया निचला स्तर बनाने के बाद हम वास्तव में अस्थायी रूप से दैनिक नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल से नीचे करवा किया। तो स्पष्ट है यहाँ कोई लॉन्ग ट्रेड नहीं हो सकता। ट्रांसक्राइब किया गया https://auto.ria द्वारा उस समय, क्योंकि हम स्तर से नीचे व्यापार कर रहे थे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम नीचे जाते हैं, मैं और नीचे के समय फ्रेम में जाऊंगा, इसलिए ये केवल 5 मिनट का हिट है। वास्तव में इस डेली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल को रेजिस्टेंस में बदलना, यहाँ आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस प्रतिरोध ब्रेक थ्रू, ठीक है। और इसी ब्रेक थ्रू पर मैं सोच रहा हूं, ठीक है, हमने अब थोड़ा छलावा देखा है। उस दैनिक नग्न नियंत्रण बिंदु के लिए मैं बैक टेस्ट में दिलचस्पी रखता हूं, ठीक है। तो यह स्तर का नुकसान है, ब्लिपस्टर प्रतिरोध नए निम्न स्तर के लिए। फिर आप उस बाजार संरचना को बदलने के लिए ऊपर आ जाते हैं। आप रिटेस्ट पर उस उच्चतर निम्न स्तर की तलाश करते हैं ताकि निरंतरता बनी रहे, फिर ऊंचे उच्च और उच्च निम्न बना सकते हैं, ठीक है। $60,000 की ओर देख रहे हैं। तो ये उस बैक टेस्ट पे था, यही 50 पर $7,137 दिन में नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल को पुनः प्राप्त करना, जहां मैंने यह लंबा ट्रेड लिया। एंट्री प्राइस सटीक 57,127। मैंने बैक टेस्ट देखा, मुझे जो दिखा वो पसंद आया, लंबी अवधि का व्यापार लिया और आज हम यहां हैं उस लंबे व्यापार पर $8 का मुनाफा कमा रहे हैं। तो आप जानते हैं, कुछ दिनों के ट्रेडिंग में ही $1,000 का मुनाफा मैं वाकई में देख रहा हूं, जो इसे 60,000 से ऊपर ले जाते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनके बारे में ध्यान रखना जरूरी है कि मैं क्यों शायद उस लक्ष्य को हिट न करें, ठीक है। वजह और सबसे बड़ा कारक अभी मंदी के विचलनों का है, जो कि हम वाकई चार्ट पर बना रहे हैं, ठीक है। तो हम यहां एक निचला उच्च बना रहे हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि इस दायरे में हमारे पास वे बियरिश डाइवर्जेंस बने थे और कई लॉन्ग पोजीशन ओपन थी शाम, ठीक है। तो ये बिल्कुल, मैं इसे सप्ताहांत की मूल्य गतिविधि के रूप में देख रहा हूं। हम समझते हैं कि ये कम वॉल्यूम है, बिल्कुल। मैं यहां शनिवार को हूं, मैं अभी भी ट्रेड कर रहा हूं, अभी भी देख रहा हूं और खुद को तैयार कर रहा हूं। मैं बेशक सप्ताहांत में वॉल्यूम कम होता है, इसीलिए मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, ठीक है। फिर भी मैं देखना चाहूंगा कि हम इस उच्च स्तर को पार करें और वास्तव में मानसिक रूप से $60,000 को पार करें, ठीक है। यहां हम और क्या देख सकते हैं, मुझे कहना पसंद नहीं है कि यह त्रिकोण है, क्योंकि कुछ भी वास्तव में परिपूर्ण नहीं होता, लेकिन हम बस ऊंचे निचले स्तर बना रहे हैं, ठीक है। तो हम ऊंचा निचला ऊंचा निचला ऊंचा निचला ऊंचा निचला बना रहे हैं और हमारे पास एक अपेक्षाकृत सपाट प्रतिरोध है, ठीक है। तो ये उच्चतम, फिर से यहां वापस हल्की सी दौड़, $60,000 तक का रन, यहां फिर से $60,000 तक का रन। तो हम देख सकते हैं कि हम स्पष्ट रूप से उस $60,000 के जोन से बंधे हुए हैं, जिसे पार नहीं कर पा रहे। वैज्ञानिक स्तर को पार करें और शुक्रवार की रात पहले अस्वीकृति के बाद पूरे सप्ताहांत अब तक हमने ये उच्च निम्न स्तर बनाए हुए हैं। फिर से अभी मैं इसे त्रिकोण नहीं कह सकता क्योंकि ये तकनीकी रूप से नहीं है, हाँ। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें उस प्रकार का प्राइस एक्शन है जो एक आरोही त्रिभुज का होता है, स्थानीय उच्च निम्न स्तर, प्रतिरोध का समतल स्तर। तो जब मैं इन प्रकार के परिदृश्यों को देखता हूं, तो मैं जो अगला देखता हूं वो दो चीजों में से एक है, ठीक है। जरूर मेरा पसंदीदा विकल्प होगा कि हम $60,000 निकाल लें, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस लेन देन पर धैर्य रखना सबसे आसान है, क्योंकि तब हम दो में से एक चीज देख रहे हैं ना, या तो हम 68,000 का ब्रेक देखेंगे और फिर इसे सपोर्ट में बदल देंगे ऊपर की ओर जारी रखने के लिए, ठीक है। और यही कारण है कि मैं हमेशा प्रतिक्रिया के आधार पर व्यापार करने की सलाह दूंगा, क्योंकि अगर हम तोड़ते हैं और फिर समर्थन को वापस टेस्ट करते हैं तो यह निरंतरता के लिए बुलिश है, जबकि अगर हम 60,000 से ऊपर छूटना
ठीक है, हम उस मनोवैज्ञानिक संख्या को निकालते हैं और बैक टेस्ट पाने के बजाय जो समर्थन में बदल जाता है, हम अंततः फिर से उस स्तर को खो देते हैं। यह हमें त्रिकोण परिदृश्य का अधिक नकली अनुभव देगा। ठीक है, तो यह है, मैं इसे फिर से लेने जा रहा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं त्रिकोण से बाहर निकलें, लेकिन फिर मैं वास्तव में नहीं कह रहा कि यह अभी एक सही त्रिकोण है, बेशक, लेकिन आप समझ गए कि मैं यहां क्या देख रहा हूं। जी हाँ, ठीक है, यहाँ कोई लंबा व्यापार नहीं हुआ होगा। ठीक है, मैं इसे वास्तव में समझाना चाहता हूं क्योंकि ये मेरे व्यापार शैली के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर हम उस दैनिक नेगेटिव पॉइंट ऑफ कंट्रोल को खो देते हैं और हमने कभी पुनः प्राप्त नहीं किया। हाँ, बेशक मैं उस लंबे व्यापार में नहीं था जिसमें हम आज हैं, लेकिन क्योंकि हमने एक नकली अनुभव देखा, रिक्लेम बैप्टिस्ट खैर वही था जिसने मुझे मेरा लंबा अवसर दिया। तो आप जानते हैं, उस बर्फ के बारे में सोचें, फिर इसके बारे में यहां सोचें। बिल्कुल ऊंचाई पर हमको ब्रेकआउट मिलेगा, फेक आउट, बड़ा कीमत में गिरावट आएगी, या हमें ब्रेक थ्रू मिलेगा। इसे समर्थन करके ऊपर की ओर जाने की उम्मीद करें। ठीक है, इसलिए ये मेरा पसंदीदा परिदृश्य है क्योंकि मैं एक सूचित व्यापार निर्णय ले सकता हूं, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में किया था, जहां मैंने समय रहते निर्णय लिया था कि नहीं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, ऑर्डर के प्रवाह के आधार पर। अगर हम इन उच्चतम स्तर को ले लेते हैं तो मैं एक और सूचित निर्णय लूंगा मिलाकर, क्योंकि मैं पहले ही ऊंचे स्तर से एक शॉर्ट ट्रेड में हूं, उस शॉर्ट रेट में मिलाकर और एक और गिरावट की तलाश करें, पुली और पुणे दवाखनीन की तलाश करें। ठीक है, और फिर से मैं कभी भी सीधे तरीके से लंबा तरीका नहीं अपनाऊंगा, मैं कभी लंबा तरीका नहीं अपनाऊंगा। अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हम उसके ऊपर कुछ समेकन बनाते हैं, और फिर हमें एक कम अवधि का समय सेटअप मिलता है, तो फिर ऐसा, तो जाहिर है मैं एक नाइट ट्रेड को देख सकता हूं। मैं इस ब्रेकआउट पे पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं पहले ही इसे फेक मानूंगा। ये एक छोटा देखते हैं व्यापार है। अब अगर हम ऊपर दोबारा टूटते हैं तो ताकत के फिर जाहिर है बड़े लक्ष्य $33,000 पर है। ठीक है, लेकिन इसके लिए बहुत ताकत की जरूरत पड़ेगी कल के CMI ओपन में और उसके बाद न्यूयॉर्क ओपन में। ठीक है, तो सोमवार मेरे लिए वे महत्वपूर्ण समय होंगे, और सप्ताहांत के दौरान आप जानते हैं हमारे पास ये सब स्तर हमारे ठीक ऊपर है, यहां गिरावट की तलाश कर रहे हैं। मुझे वास्तव में इसे वापस 120,000 की ओर एक महत्वपूर्ण गिरावट देखनी होगी। मैं यहां ऊपर लेने में उतना दिलचस्पी नहीं रखता उन मंदी के विचलनों के बनने के साथ, जब तक हम वास्तव में ब्रेक और फ्लिप के अंदर नहीं पहुंचते, अन्यथा समर्थन के लिए। हाँ, ईमानदारी से कहूं तो मुझे यहां से आगे की दिलचस्पी नहीं है, बस इसलिए क्योंकि हाँ, मेरा मतलब है कि हम एक प्रतिरोध पर हैं, हम उस प्रतिरोध के बहुत करीब हैं। लेवल बेरिश डाइवर्जेंस, अरे यार यहां थोड़ी लोकल बुलिश डाइवर्जेंस हो रही है, देख सकते हो कैसे मिला जुला सिग्नल है। तो इस बढ़त की वजह से कीमत बढ़ रही है, ये बुलिश डाइवर्जेंस बड़े ओपनिंग फिर बनते हैं, कम हो रही है। तो ऐसा है जैसे, हाँ ये यहाँ है स्थानीय स्तर पर बुलिश डाइवर्जेंस, लेकिन ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, तो ये उतनी मजबूत नहीं है। जबकि यहां असल में मंदी का अंतर था, सही कहते हैं कि निचले उच्च स्तर के साथ बड़े ओपन इंटरेस्ट में बढ़ोतरी। तो यही है जिस पर मैं अधिक ध्यान दूंगा, और मुझे यहां से एक नई लंबी पोजीशन में इतनी दिलचस्पी नहीं है। आप जानते हैं मेरे पास पहले से ही निचले स्तर से एक लंबी पोजीशन है, प्रतिबंधी के विभेद, और हम स्पष्ट रूप से एक प्रतिरोध क्षेत्र में हैं। मैं अपनी पसंदीदा ट्रेड स्थिति के लिए धैर्य रखने की सलाह देता हूं, जो होगी ऊंचे स्तरों की फेक आउट की खोज करना। ठीक है, तो छोटे ऑर्डर पुनी प्राप्ति के लिए उच्चतर देखें, और यदि हम यहां से नीचे गिरते हैं तो भी मैं पूरी तरह से आरामदायक हूं। ठीक है, तो मैं वास्तव में एक और बड़े गिरावट का इंतजार करूंगा, ताकि लगभग 60,000 पर इन निम्न स्तरों का परीक्षण कर सकूं। तो यह मेरा योजना है, ये दीर्घकालिक समय सीमा के विचार हैं जो मेरे पास हैं। यही है जो मेरे वर्तमान ट्रेड प्रबंधन के बारे में है। मैं वास्तव में एक स्टॉप लॉस कहूंगा। मैं अपने ट्रेड्स का प्रबंधन तब करता हूं जब मैं यहां अपने कंप्यूटर पर ट्रेडिंग कर रहा हूं। कठोर स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है। मैं सोने जाऊंगा, मैं पीछे एक कड़ा स्टॉप लॉस लगाऊंगा। तो आप जानते हैं असल में मैं बहुत जल्द सोने जा रहा हूं। यहाँ रात के 10:30 हो रहे हैं, तो हाँ, मैं जल्द ही सोने जा रहा हूं, और इसलिए मैं एक विराम लगाऊंगा वहां। मैं एक और घंटे के लिए जागता रहूंगा, ये जांचने के लिए कि क्या हम आपको अच्छा मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम अब रोज छोटे वीडियो जारी कर रहे हैं YouTube पर। वीडियो ये नहीं है फिर ट्रेडिंग शॉर्ट्स, लेकिन इन्हें YouTube शॉर्ट्स के नाम से जाना जाता है। हर दिन अब हम वास्तव में एक नया शॉर्ट जारी कर रहे हैं, तो आप बस उस चैनल पर आकर देख सकते हैं, या नोटिफिकेशन क्लिक करने से मुझे लगता है कि आपको अलर्ट मिल सकता है। लेकिन हाँ, बस आपको जागरूक करने के लिए हम अब हर दिन यहाँ एक शॉर्ट जारी कर रहे हैं। YouTube बस 30 सेकंड का एक छोटा वीडियो, और कल मेरी चैंपियंस लाइव स्ट्रीम है, तो कल मैं लाइव आऊंगा चैंपियंस लाइव स्ट्रीम के लिए सुबह में। यही वह जगह है जहां मैं एक उच्च समय फ्रेम विश्लेषण करता हूं एक वास्तविक दृष्टिकोण से। कल मैं इलियट वेव्स करूंगा, इसलिए अगर आप बिटकॉइन के उच्च समय सीमा में इलियट वेव गिनती पर एक व्यापक नजर चाहते हैं, ठीक है, तो आपको बिल्कुल पता है कि मैं आगे क्या देखने वाला हूं। बड़े स्विंग ट्रेड्स, यही मैं इस चैंपियंस वीकली में कवर करता हूं इस स्ट्रीम। फिर सोमवार को मेरे पास सुबह में एक दैनिक अपडेट होगा, और उसके बाद एक AMI होगा।
अगले सप्ताह हर दिन सदस्यों के सेक्शन में लाइव स्ट्रीम्स। तो हाँ, अगर आप मुझसे कुछ लाइव ट्रेनिंग चाहते हैं, अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, व्यापारिक पावर आवर्स, न्यूयॉर्क ओपनिंग, दैनिक सुबह की अपडेट, एएमआई उच्च अवधियों के लिए चैंपियंस लाइव स्ट्रीम, सब कुछ अगले हफ्ते आपके लिए करेंगे। तो हाँ, अगर आप सदस्यता से बहुत सारा सामग्री चाहते हैं, खैर शामिल होने का ये एक सही समय है। आशा है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए chartchampions.com पर जाएं। बहुत ही मूल्यवान सामग्री। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी और अब आपको बिल्कुल पता है कि मैं अगली बार क्या ढूंढ रहा हूँ। तो शुक्रिया, धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। अलविदा।